नमस्कार साथियों, मैं अरुणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम लोग आए हुए हैं 33/11 kV बलरामपुर में जहां सब स्टेशन है। यहां पर हम आपको लाइव दिखा रहे होंगे। जैसे आपको देख रहे होंगे पीछे हमारे वायर पर दिखाई दे रहा होगा, वायर है और ये हमारा क्या वायर है, कैसा वायर है, किस तरह से वायर है, इन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे साथियों। आइए आपको बताते हैं साथियों। सबसे पहले आप देख सकते हैं साथियों कि ये जो हमारा वायर उधर से आ रहा है इनकमिंग का, जिसे हम बोलते हैं डार्क वायर। डार्क वायर यानी कि हमारा 220 kV से हमारा वहाँ से कन्वर्ट होकर आ रहा है 33 kV, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है 33 kV कन्वर्ट होकर आ रहा है। जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा जो हम लोग पढ़ते हैं जनरली कि भाई डिस्क इंसुलेटर। तो जैसा मैं दिखाई दे रहा हूँ सबसे ऊपरी छोर पे जो सबसे ऊपर सिरे पे दिखाई दे रहा है वो आपका डिस्क इंसुलेटर है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं साथियों तो ये हमारा TPMO है, जिसे बोलते हैं ट्रिपल पोल मैनुअली ऑपरेटर, यानी कि हम इसको बोलते हैं सर्किट ब्रेकर। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं साथियों दो पोल आपको दिखाई दे रहा है, एक पोल ये है और जस्ट आपके सामने एक पोल और दिखाई दे रहा होगा। यह दोनों पोल क्या करता है साथियों, जो हमारा ये TPMO लगा हुआ है सर्किट ब्रेकर, इसके सपोर्ट के लिए लगाया गया है। और ये ऊपर वायर जो दिखाई दे रहा है इस वायर को हम बोलते हैं पैंथर वायर बोलते हैं। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारा वायर नीचे की तरफ ना आए। जस्ट जैसे ही हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद साथियों आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा बस बार लगा हुआ है। बस बार का मतलब होता है साथियों कि जो हम पैरेलल में जो ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो उस ट्रांसफार्मर को लगाने में यानी कि हम कह सकते हैं एक तरह से कि ये सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता है ताकि हम आगे जो भी हमको अगर एक्स्ट्रा कोई भी MVA ट्रांसफार्मर लगाना हो, जैसे 10 MVA का 5 MVA का जो भी लगाना होगा, ताकि हम यहाँ से और आगे लगा सकते हैं। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं साथियों, आपको अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हुई तो आगे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमारा लगा हुआ पोस्ट इंसुलेटर है ना, ये हमारा क्या लगा हुआ पोस्ट इंसुलेटर लगा हुआ है, ये दोनों हमारा पोल। फिर जैसे ही हम आगे थोड़ा सा आगे अगर बढ़ते हैं आपको दिखा सकते हैं साथियों कि जैसे हम यहाँ आते हैं, देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे आते हैं तो ये हमारा क्या लगा हुआ है सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। और आपको बीच में जो दिखाई दे रहा है वहाँ पर हमारा ये फ्यूज लगा हुआ, क्या लगा हुआ दोस्त, फ्यूज लगा हुआ है। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए PT लगा हुआ है, यानी कि क्या करता है कि वोल्टेज का मेजर करने के लिए लगाया जाता है। जैसे हम ट्रांसफार्मर के यहाँ पास जैसे सप्लाई जैसे वहाँ से 33 kV जैसे ही यहाँ पर पहुँचती है, क्योंकि आप भी जानते हैं हम डायरेक्ट 33 kV को ट्रांसफार्मर से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम उसको लाते हैं कि भाई पहले सर्किट ब्रेकर से आए, सर्किट ब्रेकर से आते हुए तब हमारा जो कि यहाँ पर जो PT लगा हुआ PT से निकल कर मतलब बाहर यानी कि यहाँ हमारे ट्रांसफार्मर तक पहुँची। और जैसे ही ट्रांसफार्मर के अंदर पहुँचता है तो हमारा क्या करेगा भाई, आप भी जानते हैं कि 33 kV का है तो 33 kV कन्वर्ट करेगा किसमें, 11 kV में। और 11 kV में जैसे हम लगता है तो हम आपको दिखा सकते हैं साथियों कि यहाँ पर हमारा पैनल लगा हुआ है जिसे बोलते हैं फीडर। और फीडर आप भी जानते हैं फीडर की डिज़ाइन हम लोग करते हैं करंट कैरी के लिए, है ना। तो अगर हम आपको बता दें कि जो फीडर लगा हुआ होता है ये क्या करता है कि हमारे जो गाँव रूरल एरिया जो भी होता है, जो भी हमारे गाँव कस्बे बाजार मार्केट जो भी हमारे छोटे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उस ट्रांसफार्मर तक जो पहुंचता है, और ये 220 kV में करता है भाई, या 440 वोल्ट का जो हमारा जो ट्रांसफार्मर, यानी कि ये क्या करेगा जो वहाँ पर 33 kV की जो सप्लाई आई थी उसको 11 kV में कन्वर्ट करेगा। और 11 kV हमको क्या करेगा कि देखिए आप देख सकते हैं जगह जगह नाम भी लिखा हुआ, पॉलिटेक्निक के लिए है, ये बलरामपुर के लिए है, बनकट के लिए है, और ये हमारे देखिए हाफिजपुर है, PSC फीडर है, ये बदरका फीडर है, ये सारे जितने भी हमारे फीडर हैं ये सबके लिए लगाया जाए ताकि हम वहाँ पर इस सप्लाई को पहुंचाते हैं। और जैसे हम वहाँ पर सप्लाई को पहुंचाते हैं साथियों तो हमारे जो गांव के जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग कहते हैं ना कि ये 63 kV का है, ये 100 kV का ट्रांसफार्मर है, तो वो क्या करता है कि उसको कन्वर्ट करता है, यानी कि स्टेप डाउन करके हमारे जो घरों तक सप्लाई आती है, यानी कि हमारे और आपके घर की जो बिजली की चल रही सप्लाई वहाँ तक पहुँचता है। और वो क्या करता है भाई 220 kV में कन्वर्ट करके आपको सप्लाई मिल जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप भी डेली क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे की क्लास और शाम को 7 PM की क्लास जरूर जुड़िए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।